हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ फ़िलहाल साइंस का बुक, क्योंकि अभी साइंस तो आप लोग को पता ही है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे थोड़ा बेसिक से नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर सुबह में मैंने करंट अफेयर किया था, तो करंट अफेयर के बाद मुझे समय टाइम नहीं मिल पाया कि मैं पढ़ाई करूँ। फिर एक बार मैं दोपहर में आ गई थी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पर जो साइंस का बुक दिया, साइंस का जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपका जो 28 जनवरी को आया था, क्वेश्चन उतना हल्का भी नहीं था। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने भी इसी तरह किया था। मैं थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ पाई थी, उतना थोड़ा समय नहीं मिल पाया था। साइंस को उतना ध्यान मैंने नहीं दिया था, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देख ली थी। तो मुझे थोड़ा साइंस हार्ड लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार जो मैं बुक लाई हूँ उससे अपना प्रिपरेशन करती हूँ, और इसमें थ्योरी भी पढ़ लूँगी और अभी समय है तो बस ऑब्जेक्टिव भी कर लूँगी। वन लाइनर होता है तो वन लाइनर भी कर लूँगी। और साइंस का जो चैप्टर है 20 क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है। और मैं पढ़ रही थी कि ताकि मेरा दोनों में काम आ जाए, रेलवे में भी और जेएसएससी सीजीएल में भी। फ़िलहाल मैं रेलवे की कोई भी तैयारी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि साइंस दोनों में है तो चलिए अच्छा से पढ़ लूँगी तो दोनों में काम आ जाएगा। बट रेलवे का साइंस जो है थोड़ा बेसिक से पूछा जाता है, तो उसके लिए थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे अच्छे से ना समझ में नहीं आएगा। और कोई भी चीज़ का जब आपके पास समय है ना तो थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास समय है और आप अच्छे तरह से पढ़ रहे हो तो मैं सलाह दूंगी कि आप थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव करिए ना, तो वो सब चैप्टर वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। खास करके जीके जीएस वगैरह ये बहुत अच्छा रहता है। और जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, अगर उससे पेपर थोड़ा हार्ड भी लग रहा है या फिर लग रहा है कि नहीं मैं सॉल्व कर लूँगा तो ठीक ही है। और अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है और आप पेपर देने नहीं जा पाए तो आप कहीं से क्वेश्चन को मैनेज करिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल में पूछा गया था, तो आप उसी अनुसार तैयारी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इधर उधर ताम झाम करने से अच्छा है, अगर आपके पास उतना समय नहीं मिल पा रहा है तो आप बस उस क्वेश्चन को लाइए और उसके अनुसार प्रिपरेशन करिए। देखिए, ग्रेजुएशन लेवल का है तो थोड़ा हार्ड होगा ही। आप सोचेंगे कि थोड़ा मतलब अति तो वो नहीं हो सकता है। मैट्रिक या इंटर लेवल का रहता तो थोड़ा सा रह सकता था, बट ये ग्रेजुएशन लेवल का है और वन डे एग्ज़ाम है, तो आपको इसमें थोड़ा सा अच्छा हार्ड मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा ही फ्रेंड्स। तो इसलिए आप क्या करो ना कि आपको जैसे भी मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है सुविधा, आप उससे पढ़ो। पीडीएफ से हो रहा है, पीडीएफ से, मोबाइल से, बुक से, जैसे भी हो रहा, बट पढ़िए। मैं आपको इस ऐसा समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ही सर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए, मैंने साइंस का क्वेश्चन निकाल के रखा है, यहाँ पर सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं जो देख के आई थी मुझे डी मिला था, और ये पेपर 3 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मैं बस आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस अनुसार भी कर सकते हो। मैं इस अनुसार कर रही हूँ। एक छोटा सा कॉपी ली हूँ, पतला सा, और उसमें उस अनुसार मैं नोट करके रख ले रही हूँ। फ़िलहाल मैंने साइंस शुरू नहीं किया है, बट अभी पढ़ रही हूँ, सिर्फ लिखना शुरू करूँगी। और मैंने झारखंड जी के लिखना शुरू कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, इस अनुसार आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं जैसे बताऊँ आपको, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कोई भी द्रव्यमान से, अम्ल क्षार से क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन से क्वेश्चन है, रोग से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग के क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, आपके पास बुक है तो आप उसे खोजिए कि हाँ मैं मतलब ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपको बुक में उससे मिल जाता है तो फिर उससे पढ़ लीजिए। हो सकता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन ना दे, बट इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारा टॉपिक पढ़ी हुई थी फ्रेंड्स, और शेयर भी की थी, और पढ़ना भी बनता है। जब बुक लिए हैं तो रखने से तो फ़ायदा नहीं है, पढ़ना पड़ता है। रासायनिक विज्ञान से वह सब क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख सकते, देखिए 9 नंबर पर दिया हुआ है, अम्ल क्षार और लवण। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका टॉपिक को उठाइए और बस अच्छी तरह से पढ़िए। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, दूसरा क्वेश्चन आए, इसी से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन आए, बट आ सकता है। बीमारी से भी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, और इस तरह विटामिन से भी था। तो इस तरह करके आप अगर देखोगे तो आप कर सकते हो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व है। तो एक एक क्वेश्चन लीजिए और बस उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन को अच्छी तरह से जान लीजिए और फिर पढ़ लीजिए, तो उससे हो जाएगा आपका आराम से।
इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो, मगर अगर आपके पास समय नहीं है तो अलग बात है, बट आपके पास अगर टाइम मिल रहा है तो आप इस तरह से ज़रूर करिएगा। मैं कर रही हूँ। हो सकता है मेरे अनुमान से अगर हो सकता है कि इसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए। तो लिखना तो मैंने अभी तक इसे शुरू नहीं किया है क्योंकि मेरे पास बुक था तो मैं फ़िलहाल पढ़ ले रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये देखिए। तो मेरे पास क्वेश्चन बुक वगैरह था तो मैं पढ़ ले रही हूँ, बट हाँ मुझे लगेगा कि मुझे लिखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। या फिर समय मिलेगा, मुझे टाइम तो इतना मिल नहीं पाता कि मैं कर सकूँ, टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है फ्रेंड्स मुझे। टाइम निकाल के मैं लिखूंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी कि मैं कैसे लिख रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। फिलहाल मैं एक एक क्वेश्चन को निकाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए 124 क्वेश्चन दिया हुआ। अगर एक चैप्टर से आपको 124 क्वेश्चन दिया हुआ तो कम नहीं है, आप उससे पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरह से। तो 124 में से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है अगर इस चैप्टर से दिया जाए तो इस तरह करके आप अगर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। मैंने सोच के रखा है कि मैं मैथ हो, रीजनिंग हो या साइंस हो या फिर झारखंड जीके हो, मैं सबका इस तरह से करूँगी। जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा मैं सबको नोट करके रखूँगी और थोड़ा सा लिखने का भी कोशिश करूँगी ताकि समय मिले तो। पढ़ने का तो पढ़ ही लूँगी बुक से वो चैप्टर को निकाल के, बस जैसे ही समय मिलेगा मैं लिखने का कोशिश करूँगी। और अगर लिखूंगी तो आप लोग के साथ शेयर फिर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मैंने फोकस किया हुआ है मैथ में, और क्योंकि मैथ मेरा बहुत दिन से नहीं बना है फ्रेंड्स, तो मैं काफ़ी वीक हो गई हूँ उसमें, काफ़ी वीक। मैं बता नहीं सकती आपको, मैं ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो फिलहाल मैं उसी का प्रैक्टिस कर रही हूँ जितना हो सकता है, और उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर को ले रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।